सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम में मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। नमस्कार, मैं हूँ अगन्या कुमार, आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। तो होता क्या है, हम लोगों को ज्यादा सीरियस होकर तभी पढ़ते हैं जब एग्जाम आने वाली होती है, क्या एग्जाम चल रही होती है। उसी टाइम हम यूट्यूब में सर्च करने लग जाते हैं, स्टडी हैक्स, एग्जाम प्रिपरेशन हैक्स, हाउ टू कंसंट्रेट इन एग्जाम एक्सेट्रा। इस टाइप के टॉपिक को सर्च करने लगते हैं। अगर आप भी ऐसे करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है जब एग्जाम आता है कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि हम उन बच्चों के जैसे नहीं हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद 7-8 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके उनके मार्क्स अच्छे आते हैं और वो टॉपर होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम आने वाले 10-15 दिन में, तो आप इस हैक को जरूर फॉलो करना। इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। बस आपको हार्डवर्क ज्यादा करनी होगी, टाइम और एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इन दिनों में पूरा फोकस और स्ट्रेटजी लगाओ तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ये हैक्स को फॉलो किया तो आप 75% से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने पर्सनली भी ये हैक्स को फॉलो किया है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। फ्रेंड्स, तो मेरी जब तबीयत खराब हो जाती है और एग्जाम आने वाला होता है तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाती हूँ। उस टाइम मैं ये टिप्स को फॉलो करती हूँ और इससे मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स बिगिन। हैक 1, डोंट ट्राई न्यू थिंग्स। जिस दिन मैं ये वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैं नानी घर चली गई थी। उसके वजह से मेरा ये वाला चैप्टर तो छूट ही गया। क्या करूं, अब पूरा सिलेबस भी रिवाइज करना है और उसके साथ साथ ये सारे चैप्टर भी जो छूट गया था। तो मैं सबसे पहले ना जो छूटे हुए चैप्टर है उसको पढ़ लेती हूँ, और जो पढ़े हुए हैं उसको तो मुझे याद ही है। It's a wedding. There is a great joy in Nazli house. One week later. हे भगवान, एक हफ्ता हो गया और कल फाइनल एग्जाम है और मैंने अभी तक वही चैप्टर को रिकवर किया है जो छूट गए थे, और जो मैंने पढ़ रखे थे उसको तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। इतने दिन रिवीजन ना करने की वजह से पढ़ा हुआ चैप्टर भी मैं भूल गई और ये पढ़ा हुआ चैप्टर भी अच्छे से याद नहीं हुआ। हे भगवान, क्या करूं, ना मैं इधर की रही और ना मैं उधर की रही। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसको एग्जाम के टाइम में उस चैप्टर के उस टॉपिक को मत पढ़ना। अगर आप फ्रेंड्स ये सोच के पढ़ोगे कि ये वाला टॉपिक अगर एग्जाम में आ गया तो नहीं, इस चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज इस गलती को मत करना, न्यू चैप्टर के टॉपिक को मत पढ़ना। फ्रेंड्स, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करोगे तो सारा टाइम उस चैप्टर को पढ़ने, समझने और एक्सरसाइज करने में लगा दोगे। टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका, दिन भी वेस्ट हो जाएगा उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने के चक्कर में। फ्रेंड्स, आप इस हैक को जरूर याद करना है कि कभी भी न्यू चीज को नहीं ट्राई करना है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैं दादी घर चली गई थी। उससे ये चैप्टर तो मेरा छूट गया था। अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊँ। अब मेरा पूरा फोकस, कंसंट्रेशन मेरे पढ़े हुए चैप्टर में ही होगा। इन्हीं चैप्टर को अच्छे से याद कर लेती हूँ। मैथ के क्वेश्चन भी बार बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बाकी के बच्चे 2 दिन सब कुछ मैं रिवाइज कर लूंगी ताकि कोई भी चीज मेरे दिमाग से ना निकले, एक ग्लू की तरह से मेरे दिमाग में चिपक जाए। इस तरह के प्रैक्टिस से तो मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। Practice topic you had already learned. एग्जाम में ये वाला चैप्टर तो जरूर आएगा। अब इन तीनों चैप्टर से मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इजी हैं और कौन कौन से चैप्टर मेरे लिए टफ हैं। ये इजी है और ये टफ है। मैं इजी वाला चैप्टर बाद में रिवाइज कर लूंगी, अभी तो मैं टफ वाला चैप्टर को रिवाइज कर लेती हूँ।
1 week later. ये टफ वाला चैप्टर तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। इतने दिन से मैं बस इसके पेज में अटकी हुई हूँ, इतना बड़ा है। इस चक्कर में तो मेरे बाकी के इजी वाले चैप्टर की भी रिवीजन नहीं हो पाई। इस तरह की पढ़ाई करने से मेरी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन पानी में चली गई। काश कोई बता देता कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जिससे ये दिन नहीं देखना पड़ता और मेरे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आते। इस हैक में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप सिलेबस में चेक करें कि मुझे ये सारे चैप्टर मुझे अच्छे से आती हैं। इसके चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे अच्छे से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार जरूर चेक करो कि मैम ने वीकली टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, उसे रिवाइज करो और सॉल्व करो। चेक करो कि इसके क्वेश्चन के आंसर हो पा रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा बुक के एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके दिए गए एग्जाम्पल को भी ट्राई करो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये डर रहता है कि एग्जाम में ये अगर क्वेश्चन आ गया और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर भूल गई तो वो डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपने इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फ्रेंड्स आपका सेकंड बेनिफिट ये होगा कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ऐसा हर चैप्टर में करें जो आपको लगे कि ये चैप्टर मेरे लिए इजी है, इसका क्वेश्चन मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। पहले मैं इजी वाला चैप्टर को कंप्लीट कर लेती हूँ और जो लास्ट मंथ मैम ने इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे हैं ना उसको भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। 2 hours later. ये तो सॉल्व हो गया फाइनली। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद जो मेरा डर था ना अंदर बना हुआ इस क्वेश्चन को लेकर वो अब खत्म हो गया है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है। और तो और मेरा रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो गया। अब इस सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे दिमाग में तो छप सा गया है। अब मैं इस एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाऊंगी। हैक 3 नोट्स। अगन्या मैं देखती हूँ जब आप पढ़ाती हो उसे तुम सुनती हो बस, लिखती नहीं हो। अगर नोट्स बना के नहीं रखोगी तो रिवीजन में कैसे रिवाइज करोगी? और अगर रिवीजन नहीं करोगी तो एग्जाम में क्या लिखोगी? अंडा? पूजा? क्या फर्क पड़ेगा? मैं नोट्स बनाऊं क्या तुम नोट्स बनाओ? हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड ही है ना। जब मुझे नोट्स चाहिए होगा तो मैं तुझे कॉल कर लूंगी और तू मुझे नोट्स का पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देगी। सो सिंपल। अच्छा बच्चों, मैं मेहनत करूं और फल तुम पाओ। इसके बाद तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू दूसरे पे डिपेंड होना भूल ही जाओगी। Many months later. चलो इस चैप्टर का भी रिवीजन हो गया, बस नोट्स बचे हैं। पूजा से मांगती हूँ। पूजा ये रही पूजा। जो नोट्स मैंने बनाए थे ना वो अब तो मेरे एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प कर रहे हैं। कौन आ रहा है? अगन्या जरूर नोट्स मांग रही होगी। हेलो पूजा, मुझे ना नोट्स के पीडीएफ बना के भेज दे। अगन्या एक्चुअली ना कल परसों में क्या हुआ था कि मम्मा स्कूटी चला रही थी और ना मम्मा को फोन नीचे गिर गया तो उसकी वजह से ना वो फोन टूट गया है। तो अभी मैं उस फोन से बात कर रही हूँ ना जिसकी फोन में कैमरा नहीं होता है, तो इस फोन में कैमरा ही नहीं है तो मैं तुझे कैसे भेजूंगी? सॉरी अगन्या, उसके लिए मैं तुझे नहीं भेज पाऊंगी, पर जो बुक में है ना तो उसी रिवाइज कर ले। और ना तो मुझे बाबा कॉल मत करना, मैं एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर नोट्स को पढ़ रही हूँ और चैप्टर्स को याद कर रही हूँ। ओके पूजा, बाय बाय। नोट्स चाहिए इसे मेरे। अगर आप स्टडी के दौरान कोई नोट्स बनाए हैं तो उनसे आप पढ़ो। अगर आप रिवीजन की नोट्स नहीं बनाए हो तो, अगर आप टीवी देखने में, खेलने में, मोबाइल में गेम खेलने में बिजी हो तो क्या नोट्स बनाना आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए आपने नोट्स नहीं बनाए? तो आप एक काम कर सकते हो, जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं और जो नहीं पढ़ा है उसे छोड़ देना है। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसे लेकर बैठ जाओ। मान लो आपके एग्जाम में 15 दिन बचे हैं तो आप ये मान के चलोगे कि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और 10 दिन के हिसाब से अपने पेज को डिवाइड कर लो। मान लो आपके बुक में 200 पेजेस हैं तो उसे 10 से डिवाइड कर लो तो 20 पेज आएगा। तो इस हिसाब से आपको डेली 20 पेजेस पढ़ने होंगे। और फ्रेंड्स आपको ये करना ही है, आप जैसे भी करो। फ्रेंड्स अगर आप 10 दिन में 20 पेजेस एक दिन में करोगे
तो आपका 200 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेली आपको 20 पेजेस करने हैं, रिवीजन करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में आपको 20 पेजेस बहुत ज्यादा टफ लगेगा, लेकिन आप एक बार पढ़ रखे हो तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ये आप सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि एक बार तो आप पहले पढ़ चुके हो जब मैम ने पढ़ाया था। सेकेंड जब आप रिवीजन कर रहे हो, साथ साथ एक सिंपल, ज्यादा झंझटों में मत पढ़ना। फ्रेंड्स, आप न्योन कलर का एक हाइलाइटर लेना और अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहना। याद रखें कि पूरे आंसर को हाईलाइट मत कर देना। फ्रेंड्स, पूरे आंसर को हाईलाइट मत करना, जो आंसर का मेन पॉइंट होगा ना उससे ही हाईलाइट करना। बाकी के लाइन तो घुमा फिरा कर ही होते हैं, तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। इतने बड़े आंसर में से 2-4 चीजें ही इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। बाकी के आंसर बना के भी लिख दोगे ना तो आंसर सही होगा। इसलिए 10 दिन में चैप्टर को कंप्लीट कर लो और रिवीजन कर लो। फ्रेंड्स, आप यही मेथड अपने सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। हेलो पूजा, मुझे ना नोट्स के PDF बना के भेज दे। सॉरी अनन्या, उसके लिए मैं तुझे नहीं भेज पाऊंगी, पर जो बुक में है ना तो उसी ही रिवाइज कर ले। और ना तो मुझे बार बार कॉल मत करना, मैं एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर नोट्स को पढ़ रही हूँ और चैप्टर्स को याद कर रही हूँ। ओके पूजा, बाय। आज एक बात तो समझ आ गई कि खुद की मेहनत ही काम आती है, कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, मैं अपनी स्ट्रेटजी से पूजा से अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। पहले मैं देख लेती हूँ कि मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं और कौन से चैप्टर मैंने नहीं पढ़े हैं। तो ये और ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और ये 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं। तो जो चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, जैसे ये 3, तो उसको मैं पढ़ लूँगी, और ये जो 2 मैंने चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसको मैं छोड़ दूँगी। अब मैं चंद्रहार सर का चैनल देखूँगी और फिर उनकी टिप्स को फॉलो करूँगी। यूट्यूब और यहाँ पे ऑप्शन चंद्रहार सर, यही रहे। मैं तो हमेशा इनका चैनल को सर्च करती हूँ और सब्सक्राइब भी कर रखी हूँ। एग्जाम में 15 दिन बचे हैं, तो 10 दिन मान के चलूँगी और 5 दिन रिवीजन के लिए रखूँगी। इस बुक में कितने पेजेस हैं? अच्छा, 200 पेजेस हैं, तो मतलब 10 डेज बाकी हैं, तो मुझे 10 डेज को 200 से डिवाइड कर लेना है, तो फिर आता है 20। तो मुझे इस हिसाब से 20 पेजेस पर डे पढ़ना है, तभी 10 दिन में सारे सिलेबस कवर होगा। तो इसी तरह से मुझे दूसरा सब्जेक्ट भी करना है। One week later. चलो नोट्स बन गए। अब मेन पॉइंट्स को इस हाइलाइटर की मदद से हाईलाइट कर देती हूँ। The next day. जो क्वेश्चन मैंने याद किए थे वही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए हैं। वाओ, अमेजिंग। One week later. हेलो पूजा, कैसी हो? पता है मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में 95% लेकर आई हूँ और इस बार तो मैं स्कूल की टॉपर हूँ। ये लो मिठाई, इस बार मैंने तुम्हारी फेवरेट काजू कतली रखी है इसमें। वैसे तुम्हारे कितने मार्क्स आए? क्या 95%? मेरे तो सिर्फ 70 मार्क्स आए हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। पूजा, कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे थैंक्स, अगर तुमने उस दिन मुझे सबक नहीं सिखाया होता तो आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते और मैं स्कूल की टॉपर भी नहीं बन पाती। Have 4, write your answer in points. ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ठीक, चलो पूरा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। हाँ,
मेरे तो एग्जाम बहुत अच्छा गया। मतलब सारे क्वेश्चन इतने इजी थे और मेरे तो मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। 1 week later. क्या मेरे 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं? मैंने तो सोचा था कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ये 20 मार्क्स कहाँ चले गए मेरे? पता नहीं इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। मुझे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। फ्रेंड्स, जब आप पेपर लिखते हो तो जो भी आपका आंसर है उसे पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कर दो। मान लो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट्स बनाकर लिख देना और पॉइंट्स में भी नंबर मत डालना, उसमें ABCD नंबर डालना। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि उसको भी सुन लो। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है टीचर पर, याद रखना इस बात को। फ्रेंड्स, मैम आपका जब कॉपी चेक करेगी तो आपका लिखा हुआ उनको पॉइंट्स दिखेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेगा। जितने मार्क्स के मैम ने क्वेश्चन दिए ना उससे ज्यादा पॉइंट्स मत लिख देना कि मैम ने 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया और आप 8 पॉइंट्स लिख दिए। इसलिए गिनना कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे। याद रखना कि ABCD में ही पॉइंट्स लिखना, 1 2 3 4। इस बार का तो पेपर था बहुत टफ था और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर मुझे थोड़े थोड़े आते थे, पर तभी भी मैंने उसको पॉइंट्स में लिख दिया। अगर 60 मार्क्स भी आ गए तो वो भी मेरे लिए बहुत हैं। 1 week later. अरे मैंने तो 60% मार्क्स सोचे थे, मुझे तो 80% मार्क्स आ गए। मेरे उम्मीद से तो ज्यादा मार्क्स आए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। 5 रिवाइज हाईलाइट पॉइंट्स। 2 दिन बाद एग्जाम है, सारे चैप्टर की कैसे रिवीजन करूं? अगर मैं अभी से शुरू करूंगी तो अभी से कल तक सिर्फ 3 चैप्टर की रिवीजन होंगे। क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, आपको 10 दिन तो नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने में लग गए। बाकी के बच्चे 5 दिन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपने 10 दिन में पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं। हाईलाइट वाले पॉइंट में पूरे दिन में डिवाइड कर दो कि आज इस चैप्टर के हाईलाइट वाले पॉइंट्स को याद कर लेना है। रात में सोने से पहले रिवीजन जरूर कर लेना, इससे वो पॉइंट आपके दिमाग में घुस जाएगी, वो चीज आपको याद हो जाएगी। जब आप पेपर लिखने बैठोगे तो आसानी से लिख पाओगे। लास्ट के 2 दिन में आप वो टॉपिक को देख लेना जो आपने पढ़े नहीं थे। अपने टीचर से पूछो कि इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, कि अपने फ्रेंड से भी नोट्स मांग के देख लो कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपको लग रहा है कि एग्जाम में आएगा, तो इसको किसी भी तरह से रट लो, याद कर लो। इससे आपके काफी हद तक सिलेबस कवर हो जाएंगे। परसों एग्जाम है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे चैप्टर्स की रिवीजन करूं। अभी मैं सारे हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को पढ़ लेती हूँ। 2 घंटे मैथ्स करूंगी, 2 घंटे EVS करूंगी और 2 घंटे इंग्लिश करूंगी। बाकी के सब्जेक्ट में नेक्स्ट डे कर लूंगी। द कलर ऑफ पोलर बेयर व्हाइट, द बर्ड विद ग्रीन बॉडी एंड अ रेड बीक। इस तरह से मेन पॉइंट हाईलाइट वाले याद करने से तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे दिमाग में बैठ गए हैं। फाइनली बचे हुए सारे सब्जेक्ट के रिवीजन में कल मैं कर पाऊंगी और मेरे एग्जाम में तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स, आप एग्जाम में इस हैक्स को जरूर ट्राई करना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना और मुझे कम्युनिटी में जरूर बताना कि आपके एग्जाम कैसे गए। तो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।